रिंग रोड में जमीन गंवाने के बाद आत्महत्या करने वाले हरवंश लाल जी के परिवार के सदस्यों ने आज कोर्ट का दरवाजा खटकाया है, क्योंकि जैसे हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि परिवार के सदस्यों ने एसडीएम, तहसीलदार और एसएचओ साहब के खिलाफ एक शिकायत दी थी बिश्नाह पुलिस स्टेशन में, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद आज सीनियर एडवोकेट AK सानी साहब के माध्यम से ये बिश्नाह कोर्ट में गए हैं और कोर्ट क्या डायरेक्शंस दे रहा है अब इसके ऊपर एडवोकेट साहब से जानते हैं। सर, क्या कहा है कोर्ट ने इस पर? कोर्ट ने हमारी आज बहस सुन ली है, शिकायत हमने दर्ज करवा दी है, रिटर्न दे दी है पूरी फाइल बना के कि क्या वाकया हुआ, कैसे अबैटमेंट टू सुसाइड, कैसे हालात बनाए गए इनको खुदकशी करने के लिए मजबूर किया गया रादर। तो आज उन्होंने इसमें सारी बात सुनने के बाद जो भी हमारा प्रेजेंटेशन होती है केस की वो हमने पूरी की। तो अब वो आर्डर लिखेंगे कि इसमें क्या हदायत देनी है पुलिस को और किस किस्म की हदायत देनी है। तो लेकिन हमने ये इस बात की है इस वक्त फॉर द टाइम भी कि आप सिर्फ पुलिस को ये डायरेक्शन दे दीजिए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है 306 और आप इसको पर्चा रजिस्टर करिए और आगे छानबीन जो है वो आप किसी को भी दे सकते हैं, वो बात की बात है। तो जैसा हमने कहा, मैं आज सुरक्षित रखती हूँ फैसला, तो इस पर मैं कल सुना दूंगी 1 बजे फैसला। तो अब कल का हम इंतज़ार करते हैं कि भाई साहब ये कैसे हालात बने, क्यों बने, तो हमने बड़ी डिटेल में इसमें दिया है। शुक्रिया, मेहरबानी। सर, आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस काम में। जिस तरह से इनके पिताजी के साथ हुआ, देश का कानून क्या कहता है, किन लोगों को कटघरे में खड़ा करता है? देखिए, ये इस वक्त हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें, जब से राष्ट्रपति रूल लगा है, ये लोगों के साथ नहीं जुड़ी हुई है। ये एक सातवें आसमान पे रहते हैं। तो सातवें आसमान पे रहने का कि उनको ना दर्द पता है, ना आपका दुख पता है, ना पता है कि, लेकिन सबसे बड़ी जो मैं आज बात इनके केस में नोटिस की, वो बेईमानी की भी की कि हालात तो आपने बनाए ही बनाए, धक्के मारे वो तो अलग से, गालियां निकाली वो अलग से, इनको बालों से खींचा, जो भी किया उन लोगों ने वहाँ पे, लेकिन मिलने से इनकार किया। क्या वो तहसीलदार से? ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी भी वैसे ही काम करती है, ये भी लोगों के लिए तनख्वाह मिलती है, लोगों के लिए काम करने के लिए, वेलफेयर के लिए, इसलिए थोड़ी मिलती है कि साहब आप धक्के मारे इन औरतों को और जो भी गया है। तो आपने टाइम नहीं देना, मत दीजिए। आपने दरख्वास्त रिजेक्ट करनी है, कर दीजिए। जज भी तो रोज़ को सारे रिलीफ थोड़ी देते हैं हमको, लेकिन वो सुनते प्रॉपरली हैं, वो बात सुनते हैं हमारी, इसलिए हम वर्दी लगा के आते हैं। तो वो पूरी बात सुनने के बाद हमारी कभी एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी लगती है तो एक्सेप्ट करते हैं। कानूनी तौर पर जो है ये बातें सारी संज्ञान। 13 तारीख को नोटिस आता है SDM साहब का इसी जगह के लिए, अपने पास रखते हैं वो, और तहसीलदार साहब भी। उनकी एक्सप्लेनेशन निकालने के बजाय 13 तारीख हमने नोटिस दिया, 17 तक ये आपने डिलीवर क्यों नहीं किया इनको, फिर बात आगे बढ़ती है। 5 दिन का नोटिस में टाइम लिखा है, वो टाइम कहाँ गया, उसकी एक्सप्लेनेशन आज तक क्यों नहीं निकली? वो एक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि इनको टाइम मत दो। मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कमर्शियल प्लेस है, रोड साइड पर है और ये साथ में मकान है। मैंने देखा इसको प्रैक्टिकली कि ये साथ में मकान है, उनकी 4 दीवारी है। मैं इसलिए आया था यहाँ पे देखने के लिए, ये 4 दीवारी है, इसको नहीं गिराया गया। वो सीधा आते हैं, सेकंड हाउस को पकड़ते हैं, 4 दीवारी गिराते हैं और बगैर नोटिस के। ये कोई दुनिया में कोई कानून पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड में, कि नोटिस किसी को आप डेथ सेंटेंस भी देते हैं ना, तो उसको भी पता होता है कि आज मेरी डेथ है, लेकिन आपने इनको दिया ही कुछ नहीं। जब अवार्ड पास करना था तब इनको नोटिस नहीं दिया, पता नहीं किस अखबार में दे दिया जिसकी 10 पेपर छपते हैं, वो भी इनको पता नहीं है। वो भी चैलेंज किया हाई कोर्ट में। उसके बाद SDM साहब के गए कि साहब चलिए ठीक है, जो भी अब जगह भी लेनी है हम देने को तैयार हैं, लेकिन कंपनसेशन तो हमें रोड के मुताबिक दीजिए, जो मार्केट वैल्यू डलवा लीजिए इसकी, तो हमको मार्केट वैल्यू दीजिए, हम सवेरे खाली कर देते हैं। आपके मुताबिक अब कल क्या कोर्ट इसमें FIR दर्ज करवा सकता है उन अधिकारियों के खिलाफ? क्योंकि ये जो हमने 156 क्लास 3 की दरख्वास्त दी है, ये इस्तवाई बड़ी लिमिटेड होती है। हम इसके अभी ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट में नहीं जा रहे। कोई भी क्रिमिनल केस हो, उसकी मशीनरी को इन मोशन करने के लिए FIR इज मस्ट, जो इन लोगों की नहीं हो रही थी, जो 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग भी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये पुलिस को अपने आप से 100 मोटो संज्ञान लेना होता है। इसके लिए कोई बड़े लश्कर और घोड़ों पे चढ़ के और हाथियों पे चढ़ के थोड़ी थाने में जाना है किसी ने। तो ये आप लोगों को प्रदर्शन है ना, तो उनको देखना है ना कि साहब ये क्या डिमांड रख रहे हैं सारे। तो डिमांड इनकी ये थी कि आपने ज्यादती की, आपने इनको मारा, आपने धक्के मारे, आपने इनकी बात नहीं सुनी, आपने नोटिस प्रॉपरली नहीं सर्व किया और उसके बाद भी गिरा दिया। तो इंक्वायरी उनकी होनी चाहिए थी। तो लेकिन जो अबैटमेंट टू सुसाइड ऑफेंस होता है, ये क्या होता है? एक होता है सुसाइड, मैंने खुदकशी कर ली। एक होता है अबैटमेंट, आप लोगों ने मुझे उकसाया, हालातों ने, आप लोगों ने हालात ऐसे बनाए। तो इस केस में हालात ही ऐसे बनाए गए, आप किसी के हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ और बच्चे को धक्के मारोगे और वो कुछ नहीं कर सके, और वो सब इंस्पेक्टर जो है वो रिटायर हो या वॉलंटरली रिटायरमेंट ली हो, तो आप मुझे ये बताइए उसके सीने पे उस वक्त क्या बीती। ये तो या तो हार्ट अटैक हो जाता है बंदे को। आपने देखा वो कांग्रेस का लीडर को वो इंटरव्यू देते देते ही कोलैप्स हो गया, हो गया ना, आप सबने आपने देखा 3-4 दिन में। तो ये बातें, हम इंसान हैं, कोई लोहे के नहीं बने होते।
तो जो इंसान है उसको बड़ी तहजीब से तमीज़ से बात करनी चाहिए। तो जब आप तमीज़, तहजीब और कानून तीनों चीज़ें भूल जाएं, और इस केस में तीनों भूल गए, और आपने चढ़ाई कर दी जैसे कोई ये मिलिटेंट्स हैं ये लोग। सर एक चीज़ देखी, जैसे हमने हमारे देश में एक एक्टर आत्महत्या करता तो इतना लोग सभी उसकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब एक देश का पूर्व जवान है, किसान है, वो आत्महत्या करता तो उसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए ये बात ऐसे है कि ब्यूरोक्रेसी जो है इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट और एक्सटेनियस कंसिडरेशन है। मुझे नहीं पता ये मुलव्वस हैं इस केस में, ये किसी को जगह देना चाहते हैं लेके, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं लगता आज तक इनको ये कागज़ भी नहीं दिया गया कि भाई साहब ये सारी जगह उन्होंने लेनी है, क्योंकि पुल तो ये है ऊपर, आप देख लीजिए, कैमरा मार के देख लीजिए, क्या ये सारी की सारी जगह बीच में ले रहे हैं? और अगर ले रहे हैं तो क्या ये पूरी का अवार्ड दे रहे हैं? इनको तो कुछ पता ही नहीं अभी तक। इनको तो दिखाया ही आपने कोई कागज़ नहीं है, कहाँ तक लेनी है, किलोमीटर तक लेनी है, आधा किलोमीटर लेनी है, 200 फुट लेनी है, कितनी लेनी है आपने? लेकिन ऐसा जब नहीं है तो ये लगता है कि जब आपने नोटिस ही नहीं दिया, ये बदमाशी की पहली कड़ी है। जब एक अफसर, इतना बड़ा IAS अफसर बदमाशी करता है और अपने पास रखता है, इंस्टेड कि वो पूरा पढ़े, इनकी दरख्वास्त को देखे और कहे ठीक है 5 दिन में मुझे ये बताइए आज 1 महीने में क्या हुआ यहाँ पे, कोई कंस्ट्रक्शन मैंने पूरी देखी, यहाँ पूरी लाइन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, पूरी लाइन में। तो ऐसी क्या आफत थी, आसमान गिरने वाला नहीं था कि अगर इनको 1 दिन या 2 दिन देते टाइम, मिल लेते कि साहब आपका नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, आप जाइए, आप कोर्ट में चाराजोई करिए। अगर कोर्ट में आपने तो ब्रीदिंग टाइम नहीं दिया इनको कि हमारे तक पहुंच भी सकें, या हमारे पास आते हैं, हम इनका केस करते, इनको स्टे लेके देते या नहीं भी लेके देते, कम से कम टाइम। कोई दुनिया की ताकत, कोई जज, कोई सुप्रीम कोर्ट जज भी डिग्री देता है ना कि साहब आप खाली करिए। कमर्शियल चीज़ें आपने कनॉट प्लेस भी देखा, बड़ी बड़ी जगह देखी आपने, वहाँ 6 महीने टाइम देते हैं मिनिमम। कोई कानून की किताब खोल के देख लीजिए, ये लिखा नहीं है दे दो टाइम। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता ही यही है कि आप थोड़ा सा इंसाफ करिए। ये 6 दिन में क्या हो जाता, जो 5 दिन दिए थे, बेईमानी नहीं करते, इनको नोटिस दे देते, उसके बाद ये गिला नहीं होता, ये शायद आते भी नहीं, या शायद स्टे लेके आते, या कोर्ट देती इनको स्टे के नहीं देती, वो तो वो कोर्ट देती। लेकिन आपने कोर्ट जब इनको जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा, आपने इतना इनको कर दिया और उस शख्स को मजबूर कर दिया कि वो आत्महत्या करे। ये तहसीलदार के पास गए, वो आत्महत्या कर रहा घर पे। ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये थे AK सानी साहब, सीनियर एडवोकेट, जिनके माध्यम से आज हरवंश लाल जी के परिवार के सदस्य कोर्ट में गए हैं उन अधिकारियों के खिलाफ जिन पर इनका आरोप है कि उन्होंने ही आत्महत्या के लिए एक टाइप का हरवंश लाल जी को उकसाया है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ पंकज चौहान, RS पुरा बिश्ना अपडेट के लिए बिश्ना से।